हेलो दोस्तों, एडवांस मैथ की अगली वीडियो के साथ प्रेजेंट हूँ। इसमें नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट पार्ट। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है। मैंने इसकी थ्योरी को डिस्कस किया था मेंसुरेशन की फर्स्ट वीडियो में, इसलिए सबसे पहले आप क्लास फर्स्ट को देखें। उसमें सारे फॉर्मूले सारे कंसेप्ट को मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को देखें, इसके बाद इस क्लास को लें। तो इसमें देखिए, वैसे मैं साथ में बता दूंगा, लेकिन फिर भी फॉर्मूले को अच्छे से समझने के लिए पहली क्लास आप देखें। अब इसमें ये बोला गया है, एक समांतर चतुर्भुज का आधार 2.5 मीटर है तथा हाइट दी है, ऊंचाई दी है 1.2 मीटर। तो इसका एरिया पूछा है। तो समांतर चतुर्भुज होता क्या है? पैरेललोग्राम। इसमें क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि पहले आप पहली क्लास लें, उसमें आपको सब कुछ बताया गया है कौन क्या होता है। इससे बोलते हैं पैरेललोग्राम। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। इसे बोलते हैं पैरेलल। इसमें क्या बोला है? आधार दिया उसमें 2.5, लेकिन इसमें इसका क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। बस आपको ये याद रखना था, आधार इंटू ऊंचाई। और सारे फॉर्मूले, इसके 2-3 फॉर्मूले होते हैं, मैं सारे डिस्कस किए हुए हैं वहाँ। अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आता जाएगा मैं बताते जाऊँगा, बाकी आपको फर्स्ट वीडियो में देखना है। तो इसका बेस इंटू हाइट, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस कितना दिया है? 2.5 मीटर, इंटू हाइट कितनी दी है? 1.2 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा? देखिए 12 5 जा 60 की 0 कैरी 1 कैरी 6 12 2 जा 24 और 6 30 और 2 डिजिट पहले पॉइंट लगाया तो ये आ जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ जाएगा। कितना एरिया आ रहा है? 3 मीटर स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा क्या? 3 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इसका एरिया का, क्वाड्रिलेटरल का, बेस इनटू हाइट। और 1/2 बेस इनटू हाइट तो किसका होता था? ट्राइंगल का। अगर मैं इसमें से ट्राइंगल बना दूं, देखिए इसका ये बन गया ट्राइंगल, तो इसका एरिया क्या हो रहा था? 1/2 बेस इनटू हाइट, मतलब इसका आधा हो जाएगा। और इसमें आधा हो रहा है तो आधा हो जाएगा, डबल है, मतलब इसका टोटल एरिया ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज, अब पैरेललोग्राम, मतलब पैरेललोग्राम का एरिया दे दिया 12 वर्ग मीटर और बेस दे दिया उसका 4 मीटर है, आधार दे दिया 4 मीटर। तो उसकी ऊंचाई पूछी है। अभी एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने आपको बताया था, इसका एरिया होता है आधार इंटू ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। एरिया हमें गिवन है कितना? 12 है। और बेस क्या दिया है? बेस दिया है 4 मीटर इंटू हाइट हमें फाइंड करनी है। तो हाइट क्या हो जाएगी? 4 3 जा 12, तो h की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर। क्लियर? कोई समस्या नहीं होगी, h की वैल्यू आ गई 3 मीटर। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सॉरी, क्या है? एक रोम्बस दे दिया समचतुर्भुज, उसके डायगोनल दे दिए 10 और 15। तो इसका एरिया पूछा है। अब वही वाली बात आई कि इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने पूरा अच्छे से डिस्कस किया है कि रोम्बस होता क्या है, समचतुर्भुज क्या होता है। चारों साइड इक्वल होती हैं, ऑल 4 साइड आर इक्वल। उसके 2 डायगोनल होते हैं D1 और D2, उनका एरिया होता है डायरेक्ट। अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला ही बताऊँगा। इसको पूरा डिस्कस किया है मैंने फर्स्ट वीडियो में, समझना, इसको देखना। तो ये इसका रोम्बस का एरिया होता है 1/2 D1 इंटू D2। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो बताइए क्या आएगा? 1/2 D4 डायगोनल, पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। डायगोनल कितने कितने दिए हैं? 10 और 15 रख दीजिए इसमें। 10 इंटू 15, तो ये आ जाएगा 2 से कट जाएगा 5 टाइम्स 15 5 जा 75। तो 75 मीटर स्क्वायर इसका क्या आ गया? एरिया आ गया। किसका? मतलब समचतुर्भुज का, रोम्बस का एरिया आपको निकल गया। क्लियर है? डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू तो पुट करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया 250 मीटर स्क्वायर
उसका विकर्ण दे दिया एक 20 मीटर, तो दूसरा विकर्ण पूछा है, मतलब एक डायगोनल दे दिया और दूसरा डायगोनल पूछा है। वही एरिया का फॉर्मूला लगाइए। एरिया क्या होता है समचतुर्भुज का, अभी बताया था मैंने, एरिया 1/2 d1 इंटू d2। बस इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। एरिया हमें गिवन है कितना 250, तो एरिया की जगह रख दीजिए 250 इक्वल्स टू 1/2 d1 की वैल्यू कितना गिवन है, विकर्ण फर्स्ट विकर्ण दिया है 20। हमें d2 की वैल्यू फाइंड करना है, तो d2 निकालना है। तो 2 से कट जाएगा ये 10 टाइम्स और 0 से कट जाएगा 0, तो d2 की वैल्यू कितनी आ गई 25, मतलब सेकंड डायगोनल हो जाएगा 25 मीटर। क्लियर है, इजी था, 25 मीटर जो आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम दिया है, उसकी पैरेलल साइड दी है समांतर भुजाएं 10 एंड 20 मीटर। यदि दोनों भुजाओं के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है 8 मीटर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लंबवत दूरी दी है, तो उसका एरिया पूछा है। तो वही समलंब चतुर्भुज का मैंने आपको वहाँ पे डिस्कस किया है, फिर से मैं वही वाली बात बोलूँगा कि पहले आप फर्स्ट वीडियो को लें मेंसुरेशन की, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, ये आता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग। मैंने उनको ए और बी डिनोट किया था वहाँ पर, तो a प्लस बी इंटू एच, एच फॉर हाइट ऊंचाई, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। लैंग्वेज में भी लिख के आता है और ऐसे भी आप लिख सकते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। 1/2 समांतर भुजाएं क्या क्या दी हैं, पैरेलल साइड, दो भुजाएं दी हैं पैरेलल साइड, एक तो 10 है और एक 20 है, तो रख दीजिए वैल्यू इसमें 10 + 20 इंटू हाइट कितनी दी है, हाइट उसी को बोलें, देखिए ट्रेपेजियम में बता देता हूँ थोड़ा सा, इसको बोला जाता है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इसको बोलते हैं। इसकी पैरेलल साइड देखिए, ये वाली साइड, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया। इन दोनों साइड की लंबवत दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है कितनी 8, तो ये 8 हो जाएगा। ए की वैल्यू दी थी, बी की वैल्यू दी थी, यही अपना एच है, एच है जे, तो ये इसमें ये फॉर्मूला हो गया, इसमें वैल्यू पुट के एच की वैल्यू कितनी दी गिवन है 8, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 20 इंटू 10 कितना आ जाएगा 30 इंटू 8, तो 8 कट जाएगा ऐसे 4 टाइम्स, 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर, 3 4 जा 12 120 मीटर स्क्वायर के आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला है एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का सम दे दिया, मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड दे दी, किसके ट्रेपेजियम की सम पैरेलल साइड का सम दे दिया। क्लियर, और उसमें बोला है एरिया दे दिया गिवन है, तो समांतर भुजाओं के बीच की डिस्टेंस मतलब एच की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो अभी बताया है एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का 1/2 समांतर भुजाओं का योग पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। एरिया हमें गिवन है कितना, एरिया दिया है 100, तो एरिया की जगह 100 रख दिया, इक्वल्स टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग कितना दिया है 25, मतलब समांतर भुजाओं का योग दिया है, ए प्लस बी की वैल्यू दी है डायरेक्ट 25, और हमें क्या फाइंड करना है, उनके बीच की डिस्टेंस मतलब एच की वैल्यू हमें फाइंड करना है। निकाल लीजिए, 25 से कट जाएगा जी 4 टाइम्स, 25 4 जा 100 और 4 2 जा 8, तो एच की वैल्यू आ जाएगी 8 मीटर, एच की वैल्यू आ गई 8 मीटर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समचतुर्भुज फिरा, समचतुर्भुज की एक भुजा और एक विकर्ण दे दिया, एक मतलब एक रोम्बस है, उसकी 1 साइड दे दी, 1 डायगोनल दे दिया, मतलब एक भुजा है तो चारों भुजाएं बराबर होंगी, क्योंकि समचतुर्भुज में रोम्बस में ऑल 4 साइड इक्वल होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और उसका पूछा क्या है, तो इसका एरिया पूछा है। तो आपको पता है रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था मैंने 1/2 d1 इंटू d2, मतलब इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें दोनों डायगोनल चाहिए ही चाहिए, दोनों डायगोनल की वैल्यू मालूम होना चाहिए। जबकि एक डायगोनल तो दे दिया, उसमें कितना
8, 5 तो क्या दिया है उसकी साइड दी है 5, एक डायगोनल 8 दिया है, साइड दे दी 5, हमें एक दूसरा डायगोनल चाहिएगा। जैसे ही हमें दूसरा डायगोनल मिल जाएगा तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और आंसर निकल के आ जाएगा इसमें। तो देखिए मैं एक तो दूसरे फॉर्मूले से भी बताऊंगा और उससे ही बता रहा हूँ डायग्राम से। समचतुर्भुज की बात करते हैं तो समचतुर्भुज ये होता है, ट्रेपेजियम होता है, इसकी चारों साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर मैंने इसको ए नाम दे दिया, ये भी ए होगा, इसको ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ए भी ए होगा, चारों साइडें इक्वल होंगी। अब इसके डायगोनल जो होते हैं, ये डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरी बाइसेक्ट करते हैं। 90 डिग्री पर बाइसेक्ट मतलब समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये है कि जितना ये साइड ये होगी उतनी ही ये होगी, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ये समद्विभाजित का मतलब होता है। तो एक डायगोनल गिवन था उसमें 8, समझना बात को, उसकी साइड तो कितनी दे दी 5, तो इसमें ए क्यों रख रहे हैं हम, 5 ही रखेंगे ना, उसकी साइड 5 गिवन है, उसकी साइड गिवन है 5, तो उसी को रखेंगे। लो ये वाली साइड कितनी गिवन है उसमें 5, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5 गिवन है। अब इसका डायगोनल एक 8 दिया है, तो मान लिया मैंने इसको 8 मान लिया इस डायगोनल को, तो क्या हो जाएगा 4 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा। क्लियर है इतना। अब जो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इस वाले में राइट एंगल ट्रायंगल वाला कंसेप्ट लगाएंगे। तो आपको मैं बता चुका हूँ राइट एंगल ट्रायंगल में एक ट्रिपलेट भी बताया, बहुत बार बताया है कि इसका ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है। तो ये 4 है, ये 5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। अगर ये 3 है तो ये भी कितना आ जाएगा 3। तो ये डायगोनल मतलब D2 की वैल्यू कितनी मिल गई, टोटल कितना हो गया, ये 6 हो गया। बस इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, D1 की वैल्यू तो हमें गिवन थी 8 और D2 की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो ये आ जाएगा 2 4 जा 8, 6 4 जा 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर। क्लियर है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, समझ में आ गया। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो, वैसे आना चाहिए, सबको आ गया होगा। इसका एक फॉर्मूला होता है a² = ये होता है D1/2 होल स्क्वायर प्लस D2/2 होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, D1 की वैल्यू पुट करना, A की वैल्यू पुट करना, A4 साइड मतलब साइड है वो, A की वैल्यू पुट करना, D1 की वैल्यू पुट करना, D2 फाइंड हो जाएगा, 6 ही निकल के आएगा आपको D2। जैसे ही 6 आएगा फिर उसको यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर होगी इतनी बात। या तो इस फॉर्मूले से वैल्यू निकालिए D2 की, या फिर आपको डायरेक्ट समझ में आएगा, बहुत अच्छी बात है, इससे आपको सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इसमें बोला है समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाएं 51 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर है। यदि उसका एक विकर्ण दे दिया 20 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। समांतर पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज बोला है। पैरेललोग्राम क्या होता है, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम। दो संलग्न भुजाएं एडजेसेंट साइड, इसका मतलब क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई दो भुजाएं दी हैं। एक 51 है, इसको मैंने 51 मान लिया, तो ये कितना है 37 है, ऐसा उन्होंने गिवन है। अगर मैं इसको 51 माना है तो ये 37 होगा, अगर ये 37 है तो ये भी 37, ये 51 है तो ये भी 51, ये 51 37, मतलब एडजेसेंट कोई सी भी दो हो वो मान लिया। एक डायगोनल दे दिया इन्होंने, कितना डायगोनल को दिया है 20, तो इसको दे दिया मान लिया मैंने 20 है। एक डायगोनल दे दिया 20, तो इस 20 डायगोनल से आपको अब इसकी एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है इस तरीके के कंसेप्ट के लिए कि ना तो उसमें वो दिया आप बेस दिया ना हाइट दी। बेस और हाइट दिया होता तो आधार इंटू ऊंचाई बेस इंटू हाइट लगा देते, लेकिन इसमें क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल तो देखिए ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है। ये भी कैसा है, दोनों सेम है, ये 37 है, ये भी 37, ये 51 है तो ये भी 51, इसका भी डायगोनल क्या 20। जितना एरिया इस ट्राइंगल का होगा उतना ही एरिया इस ट्राइंगल का होगा। और ट्राइंगल कौन सा है, ये विषमबाहु त्रिभुज स्केलेन ट्राइंगल। तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, एक त्रिभुज का एरिया कैसे निकाला जाता है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये निकाला जाता है S × S - A, S - B और S - C।
इस तरीके से स्केलन ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर ABC क्या है, तीनों साइड हो जाएंगी, त्रिभुज की भुजाएं हो जाएंगी। तो बस S की वैल्यू निकाल लीजिए। S की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A + B + C/2 सबको मालूम है। हेरोस फॉर्मूला में एरिया ऐसे तो निकालते हैं S की वैल्यू। तो इसको करिए 20 + 37 और ये 38 50 70 और जा जाएगा 50 60 70 100 108/2। तो जो आ जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 54। मतलब सेमी पेरीमीटर एस की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 54। अब इसमें रख देंगे। थोड़ा सा लेंदी जरूर है, लेकिन इस तरीके क्वेश्चन आएगा तो उसको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एस की वैल्यू कितनी है, 54। तो 54 × 54 में से a माइनस किया, मतलब 51 को माइनस किया तो कितना, किसी को भी ये मान सकते हैं, 51 को माइनस किया तो कितना बचेगा 3। 54 में से 37 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 54 में से 37 तो 33 और 13 और 17 इंटू, अब देखिए 54 में से C 20 माइनस किया तो कितना बचेगा 34 जी बचेगा। अब देखिए, अब इसमें से निकाल लिए, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 18 × 3 लिख लिया और इसको लिख सकता हूं मैं 17 × 2। 34 को 17 × 2, 18 को मैंने लिख लिया 9 × 2। अब सारी चीज़ें निकल जाएंगी इसमें से। इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इन दोनों 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इनटू, और इस 9 में से 3 बाहर आ जाएगा एक और, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, दोनों 17 में से एक 17 बाहर आ जाएगा। ये आ गया इसका एरिया। और पूरे इसका क्वाड्रिलेटरल, इसका मतलब पैरेललोग्राम का एरिया चाहिए तो उसमें 2 से और मल्टीप्लाई, पहले इसका निकाल लो कितना आ गया ये, 17 की 102 306। ये 306 निकल के आ गया, इनका मल्टीप्लाई त्रिभुज का आया है, एक त्रिभुज का आ गया तो कंप्लीट एरिया चाहिए हमें, तो इसका कंप्लीट एरिया निकल जाएगा क्वाड्रिलेटरल का, जो आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल कर देंगे उसको, तो 306 ये आ जाएगा 612 612 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका पूरे का। इसको निकालना है इसका एरिया, तो यही मेथड है। अदरवाइज इसके अलावा हमें बेस और हाइट देगा, डायरेक्ट निकाल देंगे बेस इंटू हाइट। इस तरीके के मतलब साइड्स दी होंगी तो ऐसे ही निकालेंगे उसका, तो ये आ जाएगा 612। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज है, एक रोम्बस है, उसके डायगोनल दे दिए 24 और 10 सेंटीमीटर, तो इसकी पेरीमीटर निकालनी है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, साइड। तो उसकी देखिए, आपको एरिया नहीं पूछा, एरिया पूछा होता तो 1/2 d1 × d2 कर देते, किसका, रोम्बस का एरिया, समचतुर्भुज का एरिया निकाल देते। अब इसमें चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, अभी मैंने समझाया था इसका कंसेप्ट क्या है, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ए निकालने के लिए, ए आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए जो फॉर्मूले से करता है वो यहाँ देख लीजिए, a² = d1/2 होल स्क्वायर प्लस d2/2 d1/2 होल स्क्वायर प्लस d2/2 होल स्क्वायर। ये इससे भी आप निकाल सकते हो, ए की वैल्यू मतलब d1 d2 दिया, ए की वैल्यू यहाँ से निकालना है, उसका 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पेरीमीटर आ जाएगी। लेकिन डायरेक्टली करिए, देखिए एक समय बिगड़ों की लंबाई दी है 24, तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको मैंने 24 मान लिया तो 12 इधर हो जाएगा, 12 इधर हो जाएगा। ये वाला डायगोनल दिया है 10, तो ये कितना हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए बस इसकी, ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा 13। इसकी भुजा निकल के आ गई अपने पास, ये 13 है तो ये भी 13, वैसे ही देख लीजिए 5 12 13 5 12 13 और 5 12 और 13, और वैसे भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसकी पेरीमीटर कितनी आ जाएगी, 4 × 13, ये हो जाएगी इसकी पेरीमीटर या परिमाप। पेरीमीटर ही पूछी है तो ये आ जाएगी 52 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज की भुजाएं कोण को बनाने के लिए बढ़ाई गई हैं। एक चतुर्भुज था, उसकी भुजाएं देखिए एंगल बनाने के लिए एक्सटेंड कर दी, आगे बढ़ा दी, इसको प्रोड्यूस कर दिया आगे। तो इसमें x की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसके अंदर वाले एंगल देखिए, ये 90 डिग्री का है, तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा
90 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा के बीच में स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है, तो ये 90 ये भी 90। अगर ये कितने डिग्री का है 75 का, तो ये कितने का हो जाएगा 105 डिग्री का, क्योंकि सीधी रेखा के बीच में 180 डिग्री एंगल होता है। 175 जे है तो 105 जे होगा। ये 115 डिग्री है तो ये कितने का हो जाएगा 115 है तो 65 डिग्री का 65 का, क्योंकि इनका योग कितना होना चाहिए सीधी रेखा के बीच में 180 डिग्री आना चाहिए। बिल्कुल आ रहा है। अब हमें ये वाला एंगल पता चल जाएगा, तो इसको निकालने की चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो इसको निकालने के लिए 105 प्लस 65 प्लस 90 कितना हो गया जी 190 और 70, 190 से 260 हो गया। 105 जे हो गया, 90 जे हो गया और 65 जे हो गया, तो कितना हो गया 5 5 10 9 6 15 1 16 और जे हो जाएगा 260 हो गया। तो 360 होता है तो ये कितना बचा 100 डिग्री। इसकी वैल्यू बची 100 डिग्री, इसकी वैल्यू 100 है तो इसकी कितनी होगी x की वैल्यू 80 डिग्री, क्योंकि एक सीधी रेखा के बीच में 180 होना चाहिए। तो इसका आंसर आ गया, x की वैल्यू हमसे पूछी थी। कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो ईजी है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए इसके इतने क्वेश्चन ये वाले हो गए। अब इसके क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन और करेंगे। अभी इतने क्वेश्चन को आप मतलब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें। अगर आपको और इसके क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो उनको कमेंट करें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको सेंड करेंगे। थैंक यू।